अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं बाल महाभारत कथा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका 11वां पाठ, पांडवों की रक्षा। पिछले पाठ में हम पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से लाक्षागृह में दुर्योधन ने पांडवों को रख छोड़ा था और उसकी क्या योजना थी कि किस प्रकार से वो उसमें आग लगा के उनको मृत्यु के मुंह में डाल देगा। अब क्या हुआ, पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणाव्रत के लिए चल पड़े। वो तो इस योजना से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणाव्रत जाने की बात सुनकर, क्योंकि प्रजा के लोग तो उनसे बहुत प्यार करते थे, तो बहुत सारे लोग उनके साथ चल गए कि हम भी आपके साथ चलेंगे। फिर जब वो काफी दूर पहुंचे तो युधिष्ठिर ने नगरवासियों को समझाया कि हम लोग तो वापस आ रहे हैं, केवल मेला देखने जा रहे हैं। उन्हें समझा बुझाकर उन्हें वापस भेज दिया। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरीके से गूढ़ भाषा में समझाया कि जिससे दूसरे लोग न समझ सके। अब क्या हुआ कि वारणावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और वहां पहुंचने पर उन्होंने उनका बड़े ठाट बाट से स्वागत किया। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक क्या हुआ, तब तक पुरोचन ने पांडवों के ठहरने के लिए दूसरे घर का प्रबंध कर दिया था। देखने से यह पता चल गया कि घर जल्दी आग से पकड़ने वाली चीजों से बना है। युधिष्ठिर ने भीम को यह भेद बताया और उसे सावधान करते हुए बोले, हम जानते हैं कि यह खतरनाक जगह है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए, हमें परेशान नहीं होना। हमें जानना चाहिए कि दुश्मन की धाक कहां तक है। ठीक है, युधिष्ठिर, उनका नाम ही युद्ध में जो स्थिर रहे, यानी जल्दी से जो क्रोध ना करे, आराम से वो देखते थे कि दुश्मन की धाक कहां तक है, किस हद तक दुर्योधन गिर सकता है। पुरोचन कौन थे? जिसने इस लाक्षागृह का निर्माण किया था, लाख का महल बनाया था, जो इस योजना में दुर्योधन के साथ शामिल था। तो पुरोचन को इस बात का पता न चले कि हम लोग उसके गुप्त षड्यंत्र को जान चुके हैं, मौका मिलते ही हम लोगों को यहाँ से भागना होगा। तो उन्होंने कहा पुरोचन को भी ऐसा, हमें कोई भी जरा सा भी हमें संदेह नहीं होने देना, इसको पता नहीं से लगना चाहिए कि हम जान चुके हैं कि ये दुर्योधन से मिला हुआ है। ठीक है, मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगी कि विदुर ने ऐसा युधिष्ठिर से क्या कहा था। ठीक है, उसकी उत्सुकता तो आपको होगी कि ऐसा क्या मंत्रणा हुई कि उन्होंने युधिष्ठिर से क्या कहा जो वो समझ गए। वे लोग उसी लाख के महल में रहने लगे। तभी विदुर का भेजा हुआ सुरंग बनाने वाला एक कारीगर नगर में आया। एक दिन अकेले में पांडवों को उसने अपना परिचय देते हुए कहा, आप मुझ पर भरोसा रखें, आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए मैं आया हूं। उस कारीगर ने गुप्त रूप से महल में एक सुरंग बना दी। यह काम इतने गुप्त रूप से किया गया कि पुरोचन तक को पता न चला। पुरोचन ने अपने रहने के लिए भवन के द्वार पर ही स्थान बनवाया था, जिसके कारण सारी रात पांडवों को चौकन्ना रहना पड़ता था। समझ गए कि पुरोचन ने क्या किया, बिल्कुल जहां पर द्वार था, बाहर भागने का रास्ता था, जाने का रास्ता, वहीं पे बनवा रखा था उसने अपना कमरा, जिससे कि वो अगर आग लगा के तुरंत भाग जाए रात को और पांडव अंदर के रास्ते से, मतलब पांडव जो है वो अंदर महल के कमरों में जलकर खाक हो जाए। लेकिन वो तो बहुत तेज थे, वो पहले से चौकन्ने हो गए थे। क्यों? क्योंकि विदुर जी ने उनको कहीं ना कहीं वो उन्हें बता दिया था कि ये कुछ योजना है, तुम्हें बहुत सतर्क रहना है। पुरोचन अपनी योजना के अनुसार पांडवों को हताहत करना चाहता था, यानी मार डालना चाहता था। समझदार युधिष्ठिर इस बात को समझ गए और युधिष्ठिर के सलाह पर कुंती ने उसी रात एक भोजन का आयोजन किया। जब वो महल में रह रहे थे, बड़ी धूमधाम से नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। खा पी कर सभी लोग गहरी नींद में सो गए और पुरोचन भी सो गया। आधी रात को भीम ने भवन में आग लगा दी और माता कुंती के साथ पांचों भाई सुरंग के रास्ते बाहर निकल गए। इधर आग लगते ही, क्योंकि आपको बताया ही मैंने, क्योंकि लाख तो पिघल जाता है बिल्कुल, तो लाख का वो महल था, वो सारा भवन टपकने लगा, मोम और लाख का महल, और वो भवन जलकर खाक हो गया। पुरोचन भी उसी में जल गया।
भयंकर आग को देखकर लोगों में हाहाकार मच गया। सभी लोगों ने यह समझा कि पांडव जल गए। वारणावत के लोगों ने यह खबर हस्तिनापुर पहुंचा दी और पांडव जिस महल में ठहराए गए थे वह जलकर राख हो गया। धृतराष्ट्र और कौरवों ने पांडवों की मृत्यु पर शोक मनाया, मतलब बहुत दुख प्रकट किया और गंगा में जाकर कुंती को जलांजलि दी। मतलब कुंती का जो मृत्यु के पश्चात हमारे संस्कार होते हैं वो भी उन्होंने तर्पण कर दिया। इधर विदुर को पूरा विश्वास था कि पांडव लाख के महल से बाहर निकलने में जरूर कामयाब हो गए होंगे, सफल हो गए होंगे। लाख के महल को जलता हुआ छोड़कर माता कुंती के साथ सभी पांडव एक जंगल में पहुंच गए। रास्ते में थके होने के कारण भीम ने माता कुंती को अपने कंधे पर बिठा लिया और नकुल सहदेव को भी कमर पर ले लिया। युधिष्ठिर और अर्जुन का हाथ पकड़कर भीम उस जंगली रास्ते में ऐसे जैसे उन्मत्त हाथी, जैसे कोई बहुत ताकतवर हाथी तेजी से भागता है, ऐसे भीम भागने लगे। जब वे लोग गंगा के किनारे पहुंचे वहां विदुर की भेजी हुई एक नाव पहले से खड़ी थी। मल्लाह के संकेत पर वे समझ गए कि वह मित्र है। अगले दिन वे लोग शाम तक चलते रहे। रात होते होते काफी थक गए थे, नींद भी आ रही थी। कुंती ने कहा मैं तो प्यास से मरी जा रही हूं, और वो बेहोश होकर कुंती माता वहीं पर गिर पड़ी। अपने भाइयों और माता कुंती का यह हाल देखकर भीम का हृदय रो पड़ा। उसको बहुत बुरा लगा कि हमने ऐसा क्या बुरा किया है जो राज्य के मुंह में आकर हमारे जो ये हैं पिताश्री, जो धृतराष्ट्र हैं जिन्हें वो अपने पिता समान मानते थे, और जो दुर्योधन है वो सभी हमारे जान के प्यासे हो गए हैं। तो उनको बहुत दुख हुआ। उसने एक जलाशय से पानी लाकर, यानी तालाब से पानी लाकर सब लोगों को पिलाया। पांचों भाई माता कुंती के साथ अनेक विघ्न बाधाओं को, यानी विपत्तियों को पार करते हुए आगे बढ़ते गए, और अंत में एक ब्राह्मण के वेश में सबने क्या किया, वेश बदल दिया और सब ब्राह्मण बन गए। तो ये लोग ब्राह्मण बन गए और अपनी माता को एक ब्राह्मणी का वेश धारण करा दिया और पहुंच गए एक चक्रा नगरी। वहां पर किसी ब्राह्मण के यहाँ उन्होंने शरण ले ली। वे लोग वहां पर भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगे। पांचों भाई भिक्षा में जितना भी भोजन लाते थे कुंती माता उसके 2 हिस्से कर देती थी। एक पूरा हिस्सा भीम को दे देती थी और एक हिस्सा चारों बेटों को खिलाती और खुद खाती। तब भी भीम की भूख नहीं मिटती थी। भीम को देखकर माता कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित रहने लगे। क्यों? क्योंकि भीमसेन बड़े कमजोर से होने लगे थे, क्योंकि उनको बहुत सारा भोजन करने की आदत थी। भीमसेन एक कुम्हार से दोस्ती करके एक बड़ी सी हांडी ले आए, और उस हांडी को लेकर भीम भिक्षा के लिए जाते, और एक चक्रा जो नगरी के बच्चे थे वो ताली बजा बजाकर भीम को देखकर हंसते कि इतना बड़ा शरीर और इतनी बड़ी हांडी लेकर ये भिक्षा मांगने निकला है। एक दिन की बात है, चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन ही अपनी माता कुंती के पास था। इतने में ब्राह्मण के घर से रोने की आवाज आई। ब्राह्मण बड़ा दुखी हृदय से अपने पत्नी से कह रहा था, अपनी बेटी को बलि कैसे चढ़ा दूं? कैसे मैं अपने पुत्र को काल कवलित मतलब कैसे मैं अपने बेटे को मौत के मुंह में जाने दूं? अगर मैं शरीर त्यागता हूं तो मेरे बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? इससे तो अच्छा है कि हम सभी क्यों ना एक साथ मिलकर मौत को गले लगा लें, यानी एक साथ मिलकर मर जाए। पूरा परिवार मरने की बात कर रहा था। कहते कहते ब्राह्मण रो पड़ा। कभी ब्राह्मण की पत्नी खुद को कहती, मैं राक्षस का भोजन बनूं, कभी ब्राह्मण कहता तो कभी बच्चे। कुंती खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी। वह बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप बता सकते हो कि आपके दुख का क्या कारण है? ब्राह्मण ने कहा, इस नगरी के समीप एक गुफा है जिसमें एक बक नाम का अत्याचारी राक्षस रहता है, जो पिछले 13 वर्षों से यहाँ के लोगों पर अत्याचार करता आ रहा है। इस देश का राजा इतना निकम्मा है कि राक्षस के अत्याचार से तो हम सबको बचा नहीं रहा, बल्कि उसने क्या किया, उसने मना कर दिया कि मैं तो बिल्कुल भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। लोगों ने घबराकर बकासुर से ही समझौता कर लिया और उन्होंने कहा कोई ना कोई नियम बना ले। बकासुर ने लोगों की बात मान ली। अब लोग अपने परिवार से एक आदमी प्रतिदिन उसके लिए भेजते हैं, यानी कोई एक आदमी किसी परिवार का, और खाने की अन्य चीजें उस तक पहुंचा देते हैं। और इस सप्ताह हमारी बारी है, यही चिंता का कारण है।
ब्राह्मण की बातों को सुनकर कुंती ने सबसे पहले भीमसेन से सलाह ली, फिर ब्राह्मण से बोली, हे विप्रवर, आप चिंता मत कीजिए, मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक राक्षस के पास भोजन लेकर जाएगा। ब्राह्मण बोला, आप हमारी अतिथि हैं, आपके बेटे को हम किस प्रकार से मौत के मुंह में भेज सकते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं होगा। कुंती को डर था, ब्राह्मण की बातों को सुनकर उसने कहा कि मैं तुमको मेरे ही बेटे वहां जाएंगे, तुम में से कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि कुंती को एक भय ये भी था कि यदि दुर्योधन को पता चल गया कि बकासुर का वध हो गया है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो तुरंत समझ जाएगा कि बकासुर का वध करने वाला और कोई नहीं, केवल भीमसेन ही हो सकता है। तो उसने ब्राह्मण से कहा कि तुम ये बात गुप्त रखोगे कि मेरा बेटा आज वहां जा रहा है। जब कुंती ने भीमसेन को भोजन की सामग्री लेकर बकासुर के पास जाने को कहा तो युधिष्ठिर खींच उठा। यह देखकर कुंती बोली, मतलब युधिष्ठिर को गुस्सा आया। युधिष्ठिर ने कहा, क्यों, आप ऐसा क्यों सोच रही हो कि मेरा भाई क्यों मरने के लिए जाए, इससे तो आप मुझे भेज दो। तो कुंती ने कहा, देखो, पहली बात तो ये कि ब्राह्मण के घर हम आराम से रह रहे हैं, आज उस पर विपत्ति पड़ी है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि तुम भीम की ताकत को नहीं जानते, मुझे अपने भीम पर पूरा विश्वास है। जब वो हमें वाणाव्रत से यहां तक उठा लाया, रास्ते में उसने हिडिंब राक्षस का भी वध किया, तो ऐसे इतने ताकतवर अपने पुत्र की मैं चिंता करूं कि उसको बकासुर जैसा राक्षस मार देगा? उसने कहा, मुझे कोई भी डर नहीं है। तो अब क्या हुआ कि जो भीम था वो जो है गाड़ी में जो खाने पीने की चीजें उसने गाड़ी में भरी और वो गाड़ी लेकर चल दिया। भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया। उसके बाद उसने देखा उधर क्या हुआ, उधर राक्षस भूख के मारे तड़प रहा था, तो भीम ने जानबूझकर थोड़ी सी देर कर दी। अब बड़े क्रोध के साथ वो गुफा से बाहर आया। देखता क्या है कि ये मोटा सा एक आदमी बैठा हुआ है और तो बड़े आराम से भीम ने उसमें से भोजन निकाल के खाना शुरू कर दिया। ये देखकर तो बकासुर की क्रोध से आंखें लाल हो गई। उसने भीमसेन को भी निगाह, भीमसेन ने उसको देखा, भीमसेन और जोर से हंसने लगा उसको चिढ़ाने के लिए। भीमसेन की ढिठाई देखकर तो राक्षस को बहुत गुस्सा आ गया और क्या हुआ, वो तेजी से भीमसेन पर झपटा। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते हुए देखा, उसने उसकी तरफ पीठ फेर ली और कुछ भी बिना परवाह किए खाने में लगा रहा। और काम ना बनते देख राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ा, भीमसेन पर दे मारा। भीम ने बाएं हाथ से उसको रोक लिया और दोनों में भयानक युद्ध हुआ। भीम ने बकासुर को ठोकरे मार मार कर पैर से गिरा दिया। बोला, दुष्ट राक्षस, जरा आराम तो करने दो। थोड़ी देर सुस्ताकर भीम ने कहा, अच्छा चलो अब उठो, चलो अब फिर से युद्ध करते हैं। मतलब उसने खूब मजे लिए, उस बकासुर को बहुत चिढ़ाया और उसके बाद भीमसेन ने उसको ठोकरों से फिर नीचे गिरा दिया। पछाड़ खा के राक्षस फिर उठता, भीम उसे फिर पीट के गिरा देता। उसके बाद पीठ पर घुटनों की मार मार कर उसने राक्षस की हड्डी, रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। राक्षस पीड़ा के मारे चिल्लाने लगा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी राक्षस मर गया। भीमसेन उसकी लाश को घसीट के नगर के फाटक पर ले आया और फिर उसने घर आकर अपनी माँ को सारा हाल सुनाया। सारे नगर में एकदम शोर मच गया कि ये क्या किया, कौन इतना बड़ा वीर यहाँ आया। तो ये थी हमारी इसकी कहानी जिसका नाम था पांडवों की रक्षा। अच्छा बच्चों, मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं आपको ये बताऊंगी कि जो विदुर है उन्होंने ऐसा क्या रहस्य किया था। ये आपकी पुस्तक में तो नहीं है, लेकिन जो मुझे पता है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। विदुर ने युधिष्ठिर से कहा जब वो आने लगे वाणाव्रत के लिए कि युधिष्ठिर एक बात बताओ। सब लोगों से प्रश्न पूछा कि जब वन में आग लग जाती है तब वन में कौन सुरक्षित रहता है, तो किसी को भी उसका उत्तर नहीं मिला। तो इसने युधिष्ठिर ने बोला कि वन में जब आग लग जाती है तो सिर्फ वो सुरक्षित रहता है, कौन, जो वन के अंदर रहता है, जो वन के नीचे रहता है, जमीन के नीचे। इसका मतलब कौन रहता है? उन्होंने कहा चूहा। तो ये प्रश्न जब उन्होंने पूछा तो युधिष्ठिर जब वहां आए वाणाव्रत में, उनके दिमाग में ये बात घूमने लगी कि विदुर जैसे काका जो इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं, वो सारी बातों को छोड़कर हमें वाणाव्रत के लिए विदाई देते हुए हमसे ये क्यों पूछ रहे हैं?
कि वन की आग में कौन सुरक्षित रहता है, और वो जानते थे कि युधिष्ठिर जैसा बुद्धिमान मेरा पुत्र जरूर इस बात पर विचार करेगा। और जो बाकी का जो दुर्योधन भी वहां थे, कर्ण भी वहां थे, वो जानते थे कि ये लोग इतने मूर्ख हैं, और शकुनी भी थे, तो ये इतने मूर्ख हैं कि ये इतने जो इन्होंने इंटेलिजेंट क्वेश्चन उससे पूछा, ये उसका आंसर नहीं कर पाएंगे, ना ही ये मेरी बात को समझ पाने में समर्थ होंगे। तो वहां वारणावृत में जब उन्होंने लाख का महल देखा, जब उन्होंने देखा कि पुरोचन ने अपना जो कमरा है वो ऐसी जगह पे बना रखा है, तब उनको लगा कि कहीं इसमें जरूर जो विदुर ने हमसे कहा है, इसका मतलब ये कि वन की आग में चूहा सुरक्षित रहता है, मतलब हमें इस महल में सुरंग बनाने का इंतजाम कर लेना चाहिए, क्योंकि जब वन में आग लगेगी तो कैसे हम सुरंग के रास्ते से निकल जाएंगे। तो ये था उनका जो प्रसंग था। ये आपकी पुस्तक में नहीं है, लेकिन ये बाकी के जो हमारे महाकाव्य में जिसमें लिखा हुआ है उसमें ये बातें लिखी गई हैं। तो बच्चों, ये था आपकी पुस्तक से कुछ अलग की बात। तो मैं इसका वो शब्दार्थ बता दूं। आगमन, पधारना, सबूत, प्रमाण, शुद्ध, दुखी, गंगा जल, आप जानते हो गंगा का जल, शोक, दुख, दुरात्मा, बुरे विचार रखने वाला। तो ये जो मैं प्रश्न आपको एक दो कराती हूँ वो भी मैं बता देती हूँ। वारणावृत जाते समय विदुर ने युधिष्ठिर को क्या समझाया? वारणावृत जाते समय दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय युधिष्ठिर ने विदुर ने युधिष्ठिर को गूढ़ भाषा में समझाया, ताकि बाकी लोग इसे न समझ सकें। सुरंग बनाने वाले ने पांडवों को अपना परिचय कैसे दिया? सुरंग बनाने वाले कारीगर ने पांडवों को अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते हुए विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था मैं वो अच्छी तरह जानता हूं, यानी जो ही मैंने आपको बात बताई थी, मैं आप लोगों की रक्षा करने के लिए आया हूं। ठीक है, एक और प्रश्न कर दें। चलो, लाख के बाद लाख के भवन से बचकर पांडव कहाँ चले गए? वे लोग वहां किस तरह गुजारा करते थे? लाख के भवन से जीवित बचकर पांडव एक चक्रा नगरी चले गए और वहां में भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। तो ये था बच्चों, ये हमारा आज का पाठ। आप देख रहे होंगे महाभारत कथा इतनी रोचक है कि इसको पढ़ाने में भी बड़ा मजा आता है, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको पढ़ने में भी बड़ा मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो अगले पाठ के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, जो है द्रौपदी स्वयंवर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।